हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट कौन होते हैं और ये राइटिस्ट होते हैं तो इनको राइटिस्ट क्यों बोला जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि जब फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अराजकता जब फैल रही थी तो राजा के खिलाफ वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, क्योंकि वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता को, समानता को दबाया जा रहा था और उन्हें बंधुत्व के तहत बंधुआ बनाया जा रहा था। तो इसी को लेकर उन लोगों ने वहाँ पर क्रांति की। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो वहाँ की संसद थी वहाँ पर बैठक हुई, वहाँ पे एक तरफ राइटिस्ट बैठे थे और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट, यानी जब तक कोई विचारधारा नहीं थी, यानी कि जब बीच में तो वहाँ का शासक था, लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट में कुछ लोग बैठे थे और राइट में कुछ लोग बैठे थे। तो वहीं से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की उत्पत्ति हो जाती है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कि जो दक्षिण पंथ क्या होता है, जिसको कि राइटिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम बिना वामपंथ को जाने दक्षिण पंथ को नहीं जान सकते। तो इसकी जो वीडियो है मैंने पहले ही बना दी है, इसका लिंक कि वामपंथ क्या होता है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणपंथ होता क्या है और जो इसकी विचारधारा होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों, जो राइटिस्ट होते हैं, हम एक साधारण भाषा में जानने का यह प्रयास करेंगे। यह लोग बहुत ज़्यादा परंपरावादी होते हैं और ये रूढ़िवादी सोच के होते हैं, और ये किसी भी चीज़ में जो सामाजिक हित के लिए कार्य होता है उसमें बदलाव में विश्वास नहीं करते। ये जो इनका मानना होता है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो रूढ़िवादी विचारधाराएं वो बहुत अच्छी हैं, उन्हीं को बनाए रखना चाहिए। इसी से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहेगी। तो ये जो राइटिस्ट होते हैं यह धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये अपना चाहे राजनीतिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, ये सभी को अपने धर्म से जोड़ के ही रखना चाहते हैं। यह लोगों के इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि जो परंपराएं समय के अनुसार बदलनी चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए। इनको यह मानना है कि जो हमारी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं वो हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कुछ सोच के ही बनाई होंगी। दक्षिण पंथियों का यह मानना है, चाहे कोई कितनी भी बेकार परंपरा रही हो तो ये अगर उसमें परिवर्तन होता है तो ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम जान सकते हैं कि उस टाइम पर जब मध्यकाल में सती प्रथा अपने चरम सीमा पर थी, जब उसमें पुनर्जागरण काल का दौर आया था, तो जो जितनी भी घटिया किस्म की प्रथाएं थी उनके खिलाफ आवाज़ उठी थी। तो जो दक्षिणपंथी लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। तो ये हम बोल सकते हैं कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए जब बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे थे उसके खिलाफ अपनी आवाज़ें उठाई कि नहीं, सती प्रथा अच्छी है। मैंने इस तरीके का आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाया है, क्योंकि सती प्रथा का नाम आप सबने सुना है। तो ऐसी ही कोई जो पुरानी परंपरावाद होती है, ये रूढ़िवादी सोच के होते हैं। इनका मानना होता है कि समाज में अगर व्यवस्था स्थापित करनी है तो हर चीज़ में वर्ग को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर हम वर्ग संघर्ष की बात करें तो ये जैसे कि जातिवाद होता है उसको ये ख़त्म करने में विश्वास नहीं करते हैं। इनका मानना है कि जो जातियां हैं वो इंसान की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो पूंजीवाद उसके बढ़ावा देने के पक्षधर होते हैं और ये निजीकरण के भी पक्षधर होते हैं। इनका मानना है कि जैसे जैसे चीज़ों का निजीकरण होगा, निजीकरण से होता है कि प्राइवेटेशन होगा, कि चीज़ों के सरकारीकरण में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि चीज़ों को जितना प्राइवेट कर दिया जाए, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी तो वहाँ पर इतना ही अच्छा कार्य होगा। ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा होती है राइटिस्ट वालों की। और जबकि क्या होता है, जब पूंजीवाद का बढ़ावा होता है तो उसमें हमेशा जो शोषण होता है वो मध्य वर्ग का और श्रमिक वर्ग का होता है, क्योंकि ये सभी को पता है कि कुछ गिने चुने लोग ही उद्योगपति या फिर पूंजीपति वर्ग से आते हैं, फिर उन्हीं के हिसाब से शासन प्रशासन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो राइटिस्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये परंपराओं में कोई बदलाव करना नहीं चाहते, ये रूढ़िवादी सोच के होते हैं और हर चीज़ को ये धर्म से जोड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका धर्म में अटूट विश्वास होता है।
ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव लाना है, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाना है, तो धर्म को ध्यान में रखते हुए मतलब सभी चीज़ों को करना होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, अगर हम मतलब मुस्लिम समाज में बात करें तो उसमें क्या है, जैसे कि बुर्खा प्रथा है, मतलब औरतों को बुर्खा पहनना अनिवार्य होता है। तो अगर उस सोसाइटी के भी लोग हैं तो वो इस मतलब ये बहुत तरीके से परंपरावादी चीज़ है, रूढ़िवादिता का मतलब प्रतीक आज के दौर में अगर देखें तो मतलब बन चुका है। अगर इसमें बदलाव करने की बात आएगी तो हो सकता है कुछ लोग इसका विरोध करें, क्योंकि उनका मानना है कि नहीं, ये हमारी परंपरा है और हमारे पूर्वजों ने इसको बनाए रखा है। तो इसी तरह की जो विचारधारा होती है वो दक्षिण पंथियों की होती है, यानी कि ये एकदम से मतलब किसी चीज़ में परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। अगर ये परिवर्तन लाना चाहते हैं तो परंपराओं को बरकरार रखना चाहते हैं, रूढ़िवादी सोच को बरकरार रखना चाहते हैं, धर्म में इनका अटूट विश्वास होता है, हर चीज़ को ये धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन जो वामपंथ होता है वो इसके विपरीत होता है, मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर आप मतलब इसको समझ चुके हैं कि दक्षिणपंथ क्या होता है, वामपंथ क्या होता है, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।